दोस्तों पीएसबी बैंक यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि शेयर के अंदर जो बड़ी तेजी देखने को मिली है उससे पता चलेगा कि क्या आने वाले समय में अच्छे टारगेट आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। तो देखिए ये डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ इजी होगा समझने के लिए। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2120 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल 2042 करोड़ का रेवेन्यू था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो 2245 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू बना है। तो साल से साल बोल सकते हैं कि साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 10% के आसपास की तेजी है। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर अप्रोक्सीमेटली 6% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है। तो रेवेन्यू अच्छा है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू साल से साल क्वार्टर बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का एक्सपेंस देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 1802 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1709 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंस 1900 करोड़ है। तो एक्सपेंस थोड़ा सा हाई है इस क्वार्टर में पिछले साल और पिछले क्वार्टर के मुकाबले, जो कि क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए तो 278 करोड़ था, पिछले साल 300 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 373 करोड़ के आसपास है। तो कह सकते हैं कि साल से साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 25% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन साल क्वार्टर देखें तो क्वार्टर उससे भी ज़्यादा तेजी देखने को मिली, अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 35% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इस क्वार्टर में कंपनी को प्रोविजन और टैक्स के रूप में थोड़े बहुत फायदे हुए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ मतलब बढ़ता हुआ आपको देखने को मिला है। क्योंकि प्रोविजन के रूप में इस क्वार्टर में कंपनी को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हुआ है। क्लियरली आप देख सकते हैं प्रोविजन के रूप में अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कंपनी का जो बेनिफिट है अप्रोक्सीमेटली 480 करोड़ के आसपास कंपनी को इस क्वार्टर में प्रोविजन के रूप में बचा है। नहीं तो अगर प्रोविजन से पहले का कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 317 करोड़ था, पिछले साल 333 करोड़, इस क्वार्टर में 344 करोड़। तो ये क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि साल से साल कंपनी का जो प्रॉफिट है मात्र 3% बढ़ा है। आपको अगर लग रहा है कि 25% बढ़ा है साल से साल प्रॉफिट, तो वो बस प्रोविजन की वजह से बढ़ा है। साल से साल ओरिजिनल देखें तो 3% बढ़ा है, जबकि क्वार्टर देखें तो 10% के आसपास की तेजी है। तो ये डाटा पर मान जाइए कि 35% क्वार्टर बढ़ा है और ये 25% साल से साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। ये नहीं है क्योंकि कंपनी को प्रोविजन के रूप में क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि 480 करोड़ का फायदा हुआ है। तो क्लियरली अगर देखा जाए तो साल से साल कंपनी का प्रॉफिट 3% बढ़ा है और क्वार्टर 10% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के नंबर्स पॉजिटिव साइड पे है, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा तो है, एक्चुअली में बढ़ा है, तो ये तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव नंबर है। तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, तो एक हिसाब से मेरे हिसाब से वो पॉजिटिव साइड पे। ईपीएस की बात करें तो 0.75 का हुआ करता था, अभी देखा जाए तो 0.55 के आसपास है। जबकि एनपीए की बात करें तो 14.5 के आसपास हुआ करता था, गिर के 8.36 के आसपास आ चुका है। तो एनपीए के अंदर भी अच्छा खासा सुधार है। ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन तोड़ फोड़ नहीं है टू बी फ्रैंक, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पे सच्चाई बताई जाती है। तो अगर सच्चाई आप सुनेंगे तो नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन इतने भी तोड़ फोड़ नहीं है कि शेयर के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सके। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।